हेलो एवरीवन। कुछ बच्चों का पेपर कंप्लीट हो गया है, बाकी कुछ बच्चों का पेपर बचा हुआ है जिनका पेपर 28 और 29 तारीख का है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं जिन बच्चों का पेपर कंप्लीट हो चुका है 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी बच्चे को। हर शिफ्ट वाइज हम लोग एनालिसिस करके आपको बताएंगे क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है, कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो कंप्लीट एक रोड मैप आपको होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अभी से लेकर आप लास्ट तक देखते हैं तब आपको और भी कोई भी वीडियो आपको देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें कंप्लीट एनालिसिस करके आपका कट ऑफ क्या रहेगा, आपका क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जेईई 2025 में आपका रहने वाला है, सब कुछ एनालिसिस करके लास्ट प्रीवियस 2 ईयर का डाटा के साथ हम आपको बताने वाले हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटोred मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स इन लास्ट 2 ईयर जोसा एंड सीसा काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये चैनल अभी से लेके आपको काउंसलिंग में, जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाता आपके रैंक के अकॉर्डिंग, उनको फुल सपोर्ट करने वाला है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल ग्रुप दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका कुछ भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले आपको वही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अभी तक जिन बच्चों का पेपर कंप्लीट हो चुका है, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे आप अपना मार्क्स को टारगेट कीजिए कि आप कितने मार्क्स इस बार जेईई 2025 का जनवरी अटेम्प्ट में आप ला रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे का 28 तारीख और 29 तारीख का पेपर होने वाला है, तो उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो टोटल 6 शिफ्ट में पेपर डन हो चुका है। बच्चे जब पेपर देकर आते हैं तो बच्चे के मन में एक टारगेट हो जाता है कि मेरा इतने मार्क्स आने वाला है। तो बच्चे के मन में एक डाउट होता है कि मेरा तो ये मार्क्स आ रहा है, XYZ मार्क्स आ रहा है, अब मेरे कितने परसेंटाइल बनेगा, क्योंकि परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही आपका रैंक डिसाइड होगा और रैंक के डिसाइड होने से ही आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपके परसेंटाइल पे ही आपका डिसाइड होगा कि आप जेईई एडवांस में एलिजिबल हो या फिर आप जेईई एडवांस में एलिजिबल नहीं है। तो चलिए फिर सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। बात कर लेते हैं उससे पहले 22 जनवरी से लेके आपका 24 जनवरी के बीच में जितने भी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का लेवल रहा था और ओवरऑल आपका क्या लेवल रहा था, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। वहीं शिफ्ट 1 की बात करें 22 जनवरी का, तो फिजिक्स का पेपर इजी टू मॉडरेट था। आप यहाँ पे देख रहे हैं हर शिफ्ट की बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। वहीं 24 तारीख की आप बात करें तो उसमें फिजिक्स का पेपर थोड़े से मॉडरेट लेवल में सेट किया हुआ था, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट और इजी लास्ट के 2 शिफ्ट में पेपर में थोड़ा सा इजी लेवल में आप कर दिया था। मतलब केमिस्ट्री की ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल में ही आपका पेपर पूछा गया था। वहीं फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल में था, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो हर शिफ्ट में आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल में था। मतलब कहने का मतलब यह है कि पेपर मैथमेटिक्स का सच में टफ साइड में पेपर था। वहीं बात करें हर शिफ्ट का तो आपका डिफिकल्टीज लेवल में पेपर था, वही डिफिकल्टीज लेवल में आपका पेपर था, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये कुछ आपका हर डेट में, हर शिफ्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आपका इजी टू मॉडरेट और लेवल का जो पेपर था वो था। अब ओवरऑल की बात करें तो आपका 22 जनवरी का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल में था। वहीं 22 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर की बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। वहीं 23 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो आपका मीडियम टू डिफिकल्टीज लेवल का पेपर था। और वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो आपका मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल में पेपर था। वहीं 24 जनवरी की बात करें तो आपका मीडियम लेवल का पेपर था। वहीं 24 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो आपका मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल में आपका पेपर था। देखिए मीडियम और डिफिकल्टी लेवल का पेपर में एक चीज डिसाइड हो जाता है कि अगर उसमें मार्क्स कम भी आ रहा है तो आपको अच्छे परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पेपर आपका इजी पूछ देता है तब उसमें ज्यादा मार्क्स लाना पड़ जाता है ज्यादा परसेंटाइल के लिए। अब कौन से वैसे बच्चे होंगे जो जेईई मेंस में, जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे और क्या कैटेगरी वाइज उनका वेटेज रहने वाला है सीट में। तो बात करें जेईई एडवांस के लिए तो अब जेईई मेन से टोटल 2.5 लाख बच्चा वैसे होंगे जो एलिजिबल होंगे जेईई एडवांस का पेपर देने के लिए। जैसे कि आपको पता है इस बार जेईई मेंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज है, तो आपका उसमें से 2.5 लाख कैंडिडेट ही जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। वहीं बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% का रिजर्वेशन है। वहीं एससी कैटेगरी के लिए आपका 15% का रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% का आपका रिजर्वेशन है। बाकी जो रिमेनिंग सीट है उसमें 14.5% जो है वो ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सीट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में, और साथ में ये भी बात करेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ में। वहीं 2022 की बात करें तो टोटल स्टूडेंट 9 लाख के आसपास में फॉर्म को फिलअप किए थे। वहीं 2023 की बात करें तो टोटल 11 लाख के आसपास में था। वहीं 2024 की बात करें तो 11 लाख से बढ़ के 14 लाख के आसपास में था। और इस बार 2025 में देखिए तो आपका जनवरी अटेम्प्ट में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 13 लाख के आसपास में आपका बच्चा इस बार फॉर्म भरा है। वहीं बात करें अप्रैल अटेम्प्ट का, जो बच्चा अप्रैल और जेईई अटेम्प्ट दोनों मिला के बात करिएगा तो आप मान के चलिए आपका 15 से लेके 16 लाख के आसपास में कैंडिडेट रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन आपको हार्ड देखने को मिलेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट की वजह से।
तो आप अप्रैल में आप अटेम्प्ट में देखिएगा, इस बार 15 से 16 लाख कैंडिडेट जेईई मेंस में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ रहा था और इस बार 2025 में क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा कि आप जेईई मेंस से जेईई एडवांस में एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं है। तो वहीं 2022 की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाला का 88.412 में एलिजिबल हो गए थे जेईई एडवांस के पेपर देने के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 परसेंटाइल, ये आपका जो दिया हुआ है ये सारे परसेंटाइल है, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 67 परसेंटाइल और एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 43, वहीं एसटी कैटेगरी वाला 26 परसेंटाइल था, ठीक है। अब बात करें 2023 का तो ये 88 परसेंटाइल से उठ के 90 परसेंटाइल के आसपास में हो गया था जनरल कैटेगरी का। वहीं 2024 की बात करें तो आपका 93 परसेंटाइल और वहीं 2025 की बात करें तो आपका 95 परसेंटाइल इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ट्रेंडिंग आप देख रहे होंगे 2022 में टोटल 9 लाख बच्चा नहीं था, वहीं 2025 से कंपेयर किया जाए तो इस बार 13 लाख बच्चा सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट में है। मान के चलिए आपका अप्रैल अटेम्प्ट में 15 से 16 लाख कैंडिडेट रहने वाला है। तो यही यहाँ पे आप वेरिएशन आप इस चीज को देख रहे थे, जो कि 2022 में 88 परसेंटाइल में मिल जाता था, कट ऑफ क्लियर हो जाता था, वो इस बार जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 95 परसेंटाइल रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, ये कुछ आपका इस बार एक्सपेक्टेड परसेंटाइल रहने वाला है, जिसके कारण से आप जेईई मेंस में जेईई एडवांस की तरफ आप मूव ऑन करिएगा, जो कि आपको फिर जेईई एडवांस में एग्जाम दीजिएगा, वहां से आपको आईआईटी का सीट वहां से मिलेगा। अब बात करें क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इंक्रीज है, प्लस में पिछले ईयर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज कर दिया गया है मैथमेटिक्स और फिजिक्स साइड में। तो क्या कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा, इसकी भी बातें करते हैं। अगर आपका 250 नंबर के आसपास में है तब आपका 99.99 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। वहीं अगर 150 से ऊपर आपका मार्क्स आ रहा है तब आपका 97 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। अगर आपका 130 नंबर से ऊपर आ रहा है तब आपका 95.18 परसेंटाइल से ऊपर बनेंगे। वहीं 110 नंबर से ऊपर है तब आपका 92 परसेंटाइल से वो बनेगा। अगर 100 मार्क्स से ऊपर आ रहा है तब आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर आपका बनेगा। वहीं 80 नंबर से ऊपर आ रहा है तब आपका 86 परसेंटाइल, वहीं 70 नंबर से ऊपर आ रहा है तो 82 परसेंटाइल, वहीं 60 मार्क्स से एबव आ रहा है तब आपका 79 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। अब बात करें जिनका मार्क्स 50 नंबर के आसपास आ रहा है उनका 75.5 परसेंटाइल के आसपास में बनेगा, ठीक है। अब बच्चे के मन में एक डाउट होगा कि मेरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो आप भैया बता दिए, बट मेरे इस परसेंटाइल और इस मार्क्स के बेसिस पे कौन से एनआईटीज और कौन से ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे आपकी कितने परसेंटाइल और कितने मार्क्स पे आपको कौन से एनआईटीज ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिलने वाले हैं। एक रफली आइडिया आपको दे देते हैं, आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में आपको सीट कंफर्म करनी है तब आपको कितने परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब आपका 95 परसेंटाइल से एबव होना चाहिए, तब जाके आपको किसी भी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में कोई एक ब्रांचेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तब जाके आपका 90 परसेंटाइल से आपका वेब होना चाहिए, 90 या 92 परसेंटाइल आप मान के चलिए, ठीक है। इसको 92 परसेंटाइल मान के चलिए। वहीं ओबीसी की बात करें तो आपका 91 परसेंटाइल से आपका एबव रहेगा, तब जाके आपको किसी एनआईटीज में कोई भी लोअर ब्रांचेस आपको मिल जाएगा। अगर एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो आपका 80 परसेंटाइल से एबव होना चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 70 परसेंटाइल से आपका एबव रहेगा, तब जाके आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगा। देखिए एनआईटीज में सीट मिलने के लिए दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो आपका रिजर्वेशन कोटा होता है, दूसरी बात करें तो आपका होम स्टेट और अदर स्टेट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसको मान के चल सकते हैं कि आपका ओवरऑल ये परसेंटाइल आपका रहेगा, तब जाके आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में कोई एक सीट कंफर्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे क्या आपको किस मार्क्स पे और किस परसेंटाइल पे आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिलेगा। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये चैनल अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक, प्लस में आपको कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने चाहिए, आपको सब कुछ इसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में नीचे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप दिया हुआ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।